वह बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेदने निकल पड़ा, लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छुपा लिया था। बाण हवा में घूम रहा था, खोज रहा था और अंत में श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। तब बर्बरीक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें उस क्षण वह विराट पुरुष दिखाई दिया जिसमें वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत मेल था। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, हे ब्राह्मण, जो भी मांगेंगे मैं अर्पित करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, लेकिन न तो बर्बरीक भयभीत हुआ न विचलित। उसने बस एक आग्रह किया, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में प्रकट हों, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, चतुर्भुज, पीतांबरधारी, सुदर्शनधारी, चंद्रवदन श्रीहरि के रूप में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ ली। उसे अब स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युग को दिशा देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो। मैं तुम्हारे शीश को अमृत से स्नान कराऊंगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और सुनो, कलयुग में जब धर्म क्षीण होगा, तब लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर याद करेंगे। वे तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा अंश रहेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका शीश लिया और उसे युद्ध भूमि की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, न्याय की दृष्टि से, बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम का। जितना ही रहस्यमयी खाटू श्याम है, उतना ही रहस्यमयी इस मंदिर का निर्माण। तो चलिए अब जानते हैं मंदिर के निर्माण की असली कहानी। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास उतना ही गूढ़ है जितनी इसकी महिमा। जब जब कालखंड चुप रहता है, तब तब कोई स्थल, कोई घटना, कोई संकेत स्वयं बोल उठता है। और खाटू श्याम धाम का निर्माण भी एक ऐसी ही पुकार से आरंभ होता है। यह केवल ईंट और पत्थरों की रचना नहीं थी, बल्कि यह उस अलौकिक चेतना की पुनः अभिव्यक्ति थी जो कलयुग में मानवता का अंतिम सहारा बनकर अवतरित हुई। इस पावन मंदिर की नींव उस क्षण पड़ी जब राजस्थान की तपती धरती पर एक असामान्य घटना घटी। कहते हैं यह कोई मंदिर स्थल नहीं था, न ही कोई पवित्र तीर्थ, बल्कि सीकर जिले का एक साधारण सा गांव खाटू। पर एक दिन जैसे स्वयं भगवान ने उस भूमि को पुकारा हो, एक गाय चढ़ते चढ़ते एक विशेष स्थान पर पहुंची और बिना किसी कारण उसके थन्नों से दूध बहने लगा। यह घटना कोई संयोग नहीं थी, यह प्रकृति की चेतावनी थी कि उस धरती के गर्भ में कोई अलौकिक सत्य छुपा है। जैसे जैसे यह बात गांव में फैली, जिज्ञासा बढ़ती गई। ग्रामीणों ने मिलकर उस स्थान की खुदाई करने का निर्णय लिया, और जब मिट्टी की परतें हटती चली गईं, तब वहां से निकला एक दिव्य सिर, एक चमत्कारी मुखाकृति जो देखने में साधारण नहीं बल्कि पूर्ण रूप से तेजस्वी और अलौकिक प्रतीत होती थी। उस सिर के साथ कोई आवाज नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी मानो उसने सबको पुकारा, एक मौन संवाद की तरह। ग्रामीणों ने उस सिर को एक सम्मानित ब्राह्मण को सौंप दिया। उन्होंने उसे अपने घर ले जाकर श्रद्धा से पूजन करना प्रारंभ किया, बिना यह जाने कि आगे क्या करना है। कई दिन बीते। पूरा गांव प्रतीक्षा में था कि अब इस दिव्यता का मार्गदर्शन कौन करेगा। तभी उस रात्रि को खाटू के तत्कालीन शासक राजा रूप सिंह चौहान को एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें स्वयं श्याम बाबा ने आदेश दिया कि मेरे इस स्वरूप के लिए एक मंदिर का निर्माण करो। अब मैं इस स्थान पर वास करना चाहता हूं। समय आ गया है। राजा की आंख खुली और उनके अंदर किसी और ही ऊर्जा का संचार हो चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने शिल्पियों और पुरोहितों को बुलाया और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। इतिहासकार मानते हैं कि यह वर्ष 1027 ईस्वी का काल था, जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी के पावन दिन, ठीक उसी दिन जब बाद में खाटू श्याम का विशाल मेला लगने लगा, उस दिव्य मस्तक की प्रतिष्ठा विधिवत की गई।
इसके साथ ही खाटू नामक यह गांव, जिसने कभी कोई विशेष धार्मिक पहचान नहीं रखी थी, देखते ही देखते आस्था का केंद्र बन गया। मंदिर का प्रारंभिक निर्माण अत्यंत साधारण था, ईंट, चूना और सीमित शिल्पकारी के साथ। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, इसकी महिमा फैलती चली गई। लोगों ने चमत्कार अनुभव किए, बीमारियां ठीक हुईं, बंजर को संतान मिली, भटके हुए रास्ता पा गए। और इन चमत्कारों की साक्षी बनती रही वो मूर्ति जो आज भी उसी गर्भगृह में विराजती है। लगभग 7 शताब्दियों के बाद 1720 ईस्वी में जब खाटू क्षेत्र मारवाड़ रियासत के अधीन आया, तब वहां के प्रभावशाली दीवान अभय सिंह को भी खाटू श्याम बाबा ने स्वप्न में आदेश दिया। उन्होंने इस मंदिर का भव्य रूप में जीर्णोद्धार करवाया। संगमरमर की नक्काशी, सोने चांदी से अलंकृत द्वार और विशेष प्रकार के दुर्लभ पत्थरों से गर्भगृह की सज्जा की गई। यह वही मूर्ति है जो आज भी खाटू के मंदिर में स्थापित है, और मान्यता है कि यह किसी साधारण पत्थर की नहीं, बल्कि कृष्णकालीन श्याम वर्ण चित्त की प्रतीक शिला की है। मंदिर का वास्तु भी अद्भुत है। इसके शिखर पर लहराता ध्वज बाबा के उस संकल्प का प्रतीक है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के पूर्व कृष्ण से किया था। मैं उस ओर रहूंगा जो धर्म की ओर होगा। और गर्भगृह की शांति एक ऐसी अनुभूति देती है कि मानो स्वयं श्याम बाबा आपकी सांसों की गति पढ़ रहे हों। खाटू श्याम मंदिर आज न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक जीवित परंपरा है। फाल्गुन मेला, लक्खी यात्राएं, निशान यात्रा, खाटू नरेश के जयकारे और वो भजन, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, ये सब मिलकर इस मंदिर को केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि यह मंदिर इतिहास और अध्यात्म के बीच का एक जीवन संगम है। जहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहां एक भरोसा जन्म लेता है कि जब कोई हारा हुआ इस दरबार में आता है, तो बाबा उसे फिर से जीवन से जोड़ देते हैं। तो जब अगली बार आप खाटू श्याम के दर्शन करें, तो सिर झुकाएं, केवल एक मन्नत के लिए नहीं, बल्कि उस त्याग के लिए जिसने युद्ध छोड़कर सेवा चुनी, और उस धरोहर के लिए जिसने कलयुग में भी भक्तों को विश्वास से जोड़े रखा। खाटू धाम में जहां एक ओर बाबा श्याम का भव्य मंदिर भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, वहीं इस स्थान का सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थल है श्याम कुंड। यह कोई साधारण जलाशय नहीं, बल्कि एक ऐसी पवित्र सरिता है जिसे स्वयं बाबा श्याम के शीश से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि जब उस दिव्य मस्तक को धरती की गर्द से निकाला गया था, ठीक उसी स्थान पर यह कुंड प्रकट हुआ, और तभी से यह कुंड केवल जल का स्रोत नहीं रहा, यह बना भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने वाला एक अलौकिक स्नान तीर्थ। कहते हैं इस कुंड में डुबकी लगाने मात्र से जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर सीने में उम्मीद और आत्मा में पश्चाताप लेकर श्याम कुंड की ओर बढ़ते हैं। हर डुबकी, हर प्रार्थना एक कहानी होती है, किसी की टूटी उम्मीद जुड़ने की, किसी की बिगड़ी तकदीर सुधरने की। कुंड का जल सदा शांत, ठंडा और निर्मल रहता है, मानो खुद बाबा श्याम उसमें समाये हों। इस कुंड को लेकर एक और बात इसे पूरी तरह रहस्य से भर देती है। आज तक कोई यह निश्चित नहीं कर पाया कि इसका जल आता कहां से है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब भी इसे परखा गया, इसकी कोई स्पष्ट जलधारा न तो ऊपर से आती दिखी, न नीचे से कोई स्रोत मिला, पर फिर भी कुंड हमेशा लबालब रहता है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि इसका जल पाताल लोक से आता है। ये बात सुनने में कल्पना जैसी लगती है, लेकिन जब आप वहां खड़े होकर चारों ओर देखेंगे और महसूस करेंगे कि कोई स्रोत न होते हुए भी जल लगातार बना रहता है, तब एक अलौकिक सिहरन आपके भीतर दौड़ जाती है। यह कुंड अपने आप में एक मौन चमत्कार है, जो सिर्फ आंखों से नहीं, हृदय से महसूस किया जा सकता है। श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है दो और पवित्र स्थल, गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरी शंकर मंदिर के साथ जुड़ी एक कथा दिल को झकझोर कर रख देती है। यह घटना तब की है जब मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने इस पावन स्थल को निशाना बनाया था। धार्मिक स्थलों को नष्ट करना उसकी नीति थी, और खाटू भी उसकी लिस्ट में आ गया था। उसकी सेना जब इस मंदिर को गिराने पहुंची, तो सबसे पहले शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया गया।
परंतु उस क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर सैनिकों की रूह कांप उठी। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त की धार फूट पड़ी। यह कोई कल्पना नहीं थी। वहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आंखों से वह दृश्य देखा। यह मानो शिवजी का प्रत्यक्ष आक्रोश था जो उन्हें अपनी रक्षा के लिए जगाना पड़ा। सैनिक घबरा गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे डर के मारे वहीं से भाग खड़े हुए। और आज भी सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भाले के निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वो घाव जो उस दिन धर्म की रक्षा में स्वयं भगवान ने झेले थे। इस घटना के बाद किसी भी आक्रमणकारी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस धाम की ओर आंख उठाकर भी देखें। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित यह खाटू धाम आज भले ही भक्तों का तीर्थ है, पर हर ईंट, हर दीवार, हर मोड़ किसी चमत्कार, किसी त्याग और किसी पुकार की कहानी कहती है। यहां केवल यात्रा नहीं होती, यहां होता है एक आध्यात्मिक विसर्जन, जहां लोग अपने भूतकाल, अपने कर्म, अपने दुखों को छोड़कर वापस एक नए जीवन के साथ लौटते हैं। इस धाम तक पहुंचने के लिए अक्सर रिंग्स के मार्ग की सिफारिश की जाती है और यह रास्ता भी प्रतीक बन जाता है उस भावनात्मक यात्रा का। तो चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि दिल से पूरी की जाती है। यह यात्रा है खाटू श्याम जी के दरबार की, जो आपको भीतर तक छू जाती है। मान लीजिए कि आप तय कर चुके हैं, इस बार बाबा श्याम के दर्शन जरूर करने हैं। आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, दिल में एक अजीब सी हलचल लिए, जैसे कोई आपको खींच रहा हो। रास्ते भर हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की धुन जैसे हर सांस में गूंजती रहती है। आप जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ या देश के किसी भी कोने से यात्रा शुरू करें, ज्यादातर लोग खाटू श्याम पहुंचने के लिए रिंग्स स्टेशन का रुख करते हैं। यह स्टेशन खाटू धाम से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, आप देखेंगे कि सैकड़ों लोग पहले से बाबा की जयकारों के साथ तैयार खड़े हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको हर तरफ श्याम भक्त नजर आएंगे। कोई दंडी यात्रा कर रहा है, कोई निशान लेकर चल रहा है, कोई नंगे पांव, कोई माथे पर गुलाल लगाए, आंखों में आस्था लिए बाबा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो रिंग्स से खाटू श्याम तक की ये लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा आपके लिए एक तपस्या जैसी बन जाती है। रास्ते में भक्त भजन गाते हुए चलते हैं, श्याम तेरे भक्त दीवाने जैसे गीत हवा में गूंजते हैं। जगह जगह पर लंगर लगे होते हैं, जहां स्थानीय लोग और स्वयंसेवी संस्थाएं श्रद्धा से भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था करते हैं। कोई आपको कंधा पकड़कर आगे बढ़ाता है, कोई पंखा झलता है और कोई आपके पैर दबा देता है। ये वो यात्रा है जहां अजनबी भी अपने से लगते हैं। अगर आप पैदल नहीं चल सकते या समय कम है तो ऑटो, टैक्सी, बसें भी आसानी से उपलब्ध हैं, जो आपको सीधे मंदिर के निकट ले जाती हैं। लेकिन जो मजा उस पैदल यात्रा में है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो तो खुद चलकर ही महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे आप मंदिर के निकट पहुंचते हैं, हवा की खुशबू बदलने लगती है। गुलाल, चंदन, अगरबत्ती, फूलों की मिलीजुली महक मन को शांति देती है। मंदिर के बाहर आपको बड़ी संख्या में दुकानें मिलेंगी, जहां से आप प्रसाद, चुनरी, निशान, माला और बाबा के वस्त्र ले सकते हैं। कुछ श्रद्धालु यहां से बाबा के लिए विशेष भेंट लेकर जाते हैं। कतार में लगने से पहले आप अपने पैरों को श्याम कुंड के शीतल जल में धो सकते हैं। मान्यता है कि यहां स्नान करने से आत्मा तक शुद्ध हो जाती है। फिर आती है वो घड़ी जिसका इंतजार आपने न जाने कितने दिनों से किया होता है, दर्शन की घड़ी। कतारें लंबी हो सकती हैं, लेकिन बाबा का दरबार ऐसा है कि कोई थकता नहीं। मंदिर परिसर में भजन मंडली लगातार श्याम राग गा रही होती है। जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और सामने बाबा श्याम की मूर्ति दिखती है, वो नीली श्याम रंग की आंखें, मोर पंख, श्रृंगार से सजे स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे बाबा अभी बोल पड़ेंगे। उस पल में समय जैसे रुक जाता है, सांसें थम जाती हैं और आंखें नम हो जाती हैं। दर्शन के बाद आप वहीं मंदिर परिसर में बैठकर कुछ देर आंखें बंद कर लें तो लगेगा जैसे जीवन में जो उलझनें थीं वो हल हो गईं। बाबा की कृपा सिर पर महसूस होने लगती है। मंदिर के पास ही आपको भव्य हवन कुंड मिलेगा, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए
आहुति देते हैं। मंदिर के बाहर आपको प्याऊ, प्रसाद वितरण केंद्र और आराम के लिए साधु संतों की छांव में बैठने का भी अवसर मिलेगा। अब जब आप वापसी के लिए कदम बढ़ाते हैं तो मन भारी हो जाता है। लगता है काश थोड़ी देर और रुक सकते, पर बाबा का आशीर्वाद लेकर लौटना ही होता है। साथ में लेकर जाते हैं उस यात्रा की स्मृतियां, वो चांटिंग की गूंज, वो प्रसाद की मिठास, वो कुंड की ठंडक और बाबा के दर्शन की गर्माहट। ये यात्रा कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं, ये एक भावनात्मक पुनर्जन्म है। यहां आप कुछ छोड़कर नहीं जाते, आप कुछ लेकर नहीं जाते, आप खुद बदल कर लौटते हैं। और जब कोई आपसे पूछता है कि कैसा रहा खाटू श्याम जी का सफर, तो आप मुस्कुराकर कहते हैं, बाबा ने बुलाया था और सब कुछ बदल गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये खाटू श्याम जी की रहस्यमयी और भावनाओं से भरी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए।